साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न करने से पहले ये समझ लेते हैं कि घन संख्याएँ क्या होती है। तो घन संख्याओं की परिभाषा है किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का घन कहलाता है। यानी आपको अगर किसी भी संख्या का घन चाहिए तो उसको आपको कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, उसी संख्या से 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे मान लो मुझे 4 का घन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को 3 बार गुणा करूँगा, यानी 4 × 4 × 4। तो गुणा करो, 4 चौक 16 और 16 चौके 64। तो ये जो संख्या 64 हमको मिली है वो इस 4 का क्या है, घन है। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें कम से कम 1 से लगाकर 10 तक घन संख्याएं याद होनी चाहिए। जैसे मुझे 1 का घन चाहिए तो ये मैंने किस में लिखा, ये मैंने हिंदी में लिखा। अब इसको गणित में कैसे लिखेंगे, तो 1 के ऊपर छोटी घात 3 लगाएंगे। इस छोटी घात 3 का मतलब है कि इस 1 को मुझे 3 बार गुणा करना है। बात समझ में आई। अगर 1 के ऊपर घात 2 है तो इसका मतलब इस 1 का मुझे 2 बार गुणा करना है। अगर घात 3 है तो इसका मतलब है कि इस संख्या का मुझे 3 बार गुणा करना है। तो किसी भी घन संख्या को गणित में लिखने का तरीका क्या है, 1 के ऊपर छोटी घात 3 लगाना, और इस 3 का मतलब है कि इस संख्या का हमें 3 बार गुणा करना है। तो जब हम 1 का 3 बार गुणा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। इसी प्रकार 2 का घन, इसको हम गणित में लिखेंगे 2 की घात 3, और इसका मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा करना। तो 2 का 3 बार गुणा करने पर हमें 8 मिलेगा। देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, है ना। इसी प्रकार 3 का जो घन होता है वो 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन होता है 1000। तो कम से कम आपको 1 से लगाकर 10 तक घन संख्याएं याद होनी चाहिए। अब आप इसमें क्या विशेषता देख रहे हो, हमें ये पता चल रहा है कि जितनी भी हमें पूर्ण घन संख्याएं मिल रही है उसमें हमें 3 का एक जोड़ा मिल रहा है। यानी कि 3 संख्याओं को जब हम गुणा कराते हैं तो हमें वो घन संख्या प्राप्त होती है ना। तो अगर मुझे इसका उल्टा पता करना हो, यानी ये तो हो गया घन, और घन का जो उल्टा होता है, विपरीत होता है, उसे हम कहते हैं घनमूल। यानी कि ये सारी हमारी संख्याएं क्या है, घन संख्याएं। लेकिन मुझे अगर इन संख्याओं का घनमूल बताना हो तो उसका हम कैसे पता करेंगे, तो देखो घनमूल की जो परिभाषा होती है वो होती है घन संख्या का विलोम घनमूल कहलाता है। यानी जो भी हमें घन संख्या मिलती है जब उसका हम उल्टा करते हैं तो वो घनमूल कहलाता है। जैसे हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे 3 का घन चाहिए तो 3 का घन होता है 3 × 3 × 3। तो 3 का जब हम 3 बार गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, घनमूल चाहिए। तो घनमूल क्या है, ये जो घन संख्या है उसका विलोम, यानी इसका उल्टा। यानी जैसे 27 का मुझे घनमूल चाहिए तो 27 का उल्टा क्या हो जाएगा, 3। तो 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। लेकिन ये घनमूल जो है हमें निकालना भी आना चाहिए। अब घनमूल हम कैसे निकालेंगे, तो घनमूल निकालने के लिए हमें आना चाहिए अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और ये जो विधि है मैंने आपके चैप्टर 5 में पढ़ा दी है। इस विधि में हम क्या करते हैं, तो हम किसी भी संख्या में अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं। और अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 और ऐसी अनंत संख्याएं अभाज्य होती है। यानी हमें केवल इस संख्या में अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। और भाग देने पर जब उस संख्या के 3 जोड़े बनते हैं तो वो घन संख्या होती है, नहीं तो वो घन संख्या नहीं होती है। और 3 जोड़े में से एक अंक निकालने पर उसका घनमूल आ जाता है। जैसे अब मुझे 27 का जो है घनमूल ज्ञात करना है, तो देखो इसमें 2 का तो भाग जाएगा नहीं, तो हम किसका देंगे, 3 का, क्योंकि ये विषम संख्या है। अब चेक करते हैं 3 का भाग जाएगा का नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करना, ये जो संख्या है इसको जोड़ो, यानी 2 और 7 को जोड़ने पर मिलता है 9। 9 3 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 का पहाड़ा 9 बार बोलने पर 27 आता है, तो भाग 9 बार गया। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 3 9 होता है, और 3 एकम 3। अब मुझे चाहिए 27 का घनमूल। तो घनमूल का ये निशान होता है, यानी ऐसे निशान बना के यहाँ 3 लिखना, ये घनमूल का निशान चाहिए। और मुझे किसका घनमूल चाहिए, 27 का, तो इसके अंदर 27 लिखेंगे। अब हमने 27 के जो अभाज्य गुणनखंड किए वो क्या किए,
3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इसलिए 3 आ जाएगा बाहर। तो ये जब बाहर आ गया तो 27 का घनमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी अगर यहाँ 3 3 के जोड़े बन रहे हैं तब तो वो पूर्ण घन संख्या है, और 3 3 के जोड़े नहीं बन रहे हैं तो वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। और जब पूर्ण घन संख्या नहीं होगी तो उसका हम घनमूल भी ज्ञात नहीं कर सकते। तो घनमूल हम केवल किसका ज्ञात कर सकते हैं, घन वाली संख्याओं का ही घनमूल ज्ञात किया जा सकता है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या घन है या नहीं है, तो अगर उसके अभाज्य गुणनखंड करने पर 3 3 के जोड़े बनते हैं तब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो वो पूर्ण घन संख्या भी नहीं होगी। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो इसी से संबंधित है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो जब इनके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसमें हमें 3 3 के जोड़े मिलते हैं तब तो वो पूर्ण घन संख्या होगी, नहीं तो पूर्ण घन संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ पर है 216, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, है ना। और अभाज्य गुणनखंड में हमें क्या करना है, सबसे पहले ये भाग का निशान बनाना है इस प्रकार का। इसके अंदर हमें संख्या रखनी है 216। अब हमें इसमें किस किस का भाग देना है, 2 3 5 7 11 13, यानी कि अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। तो सबसे पहले देखो, क्योंकि एक सम संख्या है इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। अब यहाँ पर आप भाग देते रहना, मैं सीधा कर रहा हूँ इसको, 2 एकम 2 हो गया। फिर यहाँ पर देखो घटाने पर 0 आया और 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हासिल टूट 0 लगेगा। तो संख्या हमारी क्या बन गई, संख्या 16 बन गई। अब 2 का भाग देंगे तो 2 8 16, तो इसका भाग कितनी बार गया, 108 बार। अभी भी देखो ये एक सम संख्या है तो अभी भी हमें 2 का भाग देना है। जब तक 2 का भाग जाता है तब तक 2 का भाग देना है। 2 का भाग नहीं जाता है तो 3 5 7 इनके भाग देने हैं। तो अब 2 का भाग देंगे तो देखो 1 में तो भाग जाएगा नहीं, 10 पकड़ेंगे तो 2 पंजे होता है 10, बचा 0 और 2 चौक होता है 8। तो अभी भी ये सम संख्या है, फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14। अब देखो ये विषम संख्या है तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे, 3 का। तो चलो 3 का भाग देते हैं, 3 नम 27 होता है। फिर 3 का भाग देंगे, 3 त्रिया 9 होता है और 3 एकम 3 होता है। अब यहाँ पर देखो क्योंकि 2 का 3 का एक जोड़ा बना, 3 का भी 3 का एक जोड़ा बना, इसलिए ये हमारी पूर्ण घन संख्या है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3 3 के समूह में आ रही है, अतः 216 एक पूर्ण घन संख्या है। तो इस प्रकार से आपका ये पहले का पहला हो गया। अब देखो दूसरा जो है वो हमारी संख्या है 128। तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो ये एक सम संख्या है तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। 1 में भाग नहीं जाएगा तो 12 पकड़ेंगे, 2 छंग होता है 12, पीछे बचा 0, 2 चौके होता है 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 त्रिया 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे तो देखो 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2। तो यहाँ देखो 2 का एक जोड़ा बना, फिर 2 का एक जोड़ा बना, लेकिन यहाँ पर ये 2 अकेला है, इसका जोड़ा नहीं बना। तो यहाँ पर संख्याओं के 3 3 के समूह नहीं बन रहे हैं, अतः ये हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब देखो तीसरी संख्या हमारी है 1000, है ना। तो इसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 1000 में क्योंकि ये सम संख्या है तो हम 2 का भाग देंगे। अब देखो हमें 10 पकड़ना है, 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। भाग चला गया, इसके बाद 2 जीरो बचे हैं तो ये 2 जीरो हमें उतार देने हैं। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया, पीछे बचा 1, 10 बन गए। तो 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0 और ये 0 बच गया तो वो हम यहाँ उतार लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 5 में देंगे 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10। अब देखो इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग नहीं जा रहा है तो हम 3 को देखेंगे कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इन सबको जोड़ो तो देखो 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 3 के पाड़े में नहीं आता, इसलिए इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा। 3 का नहीं जाता तो किसका देंगे, 5 का। तो चलो 5 का भाग देते हैं, 1 में भाग नहीं जाएगा, 12 पकड़ेंगे तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, 5 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ 2 का 3 का जोड़ा बना, 5 का 3 का एक जोड़ा बना। इसका मतलब ये हमारी पूर्ण घन संख्या है,
क्योंकि इसका गुणनखंड करने पर संख्याओं का हमें 3 3 का समूह मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यह एक पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। आप चाहो तो शॉर्ट में लिखोगे तो भी चलेगा, है ना, पूरी लाइन नहीं लिख के ऐसे भी लिख सकते हो। फिर देखो अगली जो संख्या है वो है 100। तो 100 के हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 100 एक सम संख्या है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, 1 में भाग नहीं जाएगा, 10 पकड़ेंगे, 2 पंजे 10 होता है, फिर ये 0 उतारेंगे, फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 होता है, पीछे बचा 1, नई संख्या बनी 10, 2 पंजे 10। अब 5 का भाग जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा ना, 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ तो किसी भी संख्या का 3 का जोड़ा बन ही नहीं रहा है, तो हम कहेंगे यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। चलो फिर अगली संख्या हमारी है 46,656। तो इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये हमारी क्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 दूनी 4 होता है, 2 त्रिया 6, 2 त्रिया 6, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1 और 2 अट्टे 16। फिर सम संख्या 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, इसमें भी 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 13 बन गया, 2 छंग 12 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12 और 2 चौके 8। फिर इसमें 2 का भाग जाएगा, 1 में भाग नहीं जाता, 11 पकड़ेंगे। अब देखो 2 पंजे 10 होता है, 11 में से 10 गया, पीछे बचा 1, 2 अट्टे 16, पीछे बचा 0, 2 त्रिया 6, पीछे बचा 0 और 2 दूनी 4। अभी भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 नम 18, पीछे बचा 0, 2 एकम 2, पीछे बचा 1 और 2 छंग 12। अभी भी इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 9 में भाग देंगे 2 का, तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1, बन गया 11, 2 पंजे 10, बचा 1, 2 अट्टे 16। अभी भी इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 नम 18। अब इसमें किसका भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, क्योंकि ये विषम संख्या और जोड़ने पर 18 बन रहा है। तो चलो भाग दो, तो 3 दूनी 6 होता है, पीछे बचा 1 और 2 चौक 3 चौक 12 होता है और 3 त्रिया 9। फिर 3 का भाग जाएगा, तो देखो 3 आटे 24 होता है और 3 एकम 3। अभी भी इसमें किसका जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। तो अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसमें 81 में फिर 3 का भाग जा रहा है। तो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, पीछे बचा 2, 3 7 21। फिर 3 का भाग जा रहा है, 3 नम 27, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो जोड़े बनाओ, 2 का 3 का एक जोड़ा बना, फिर एक जोड़ा बना, और यहाँ पर देखो 2 और ये 3 जोड़ा बन गया, और फिर ये जोड़ा बन गया। इसमें जोड़े बन रहे हैं, अतः ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। अब देखो इसमें हमें क्या बताना कि पूर्ण घन संख्या कौन कौन नहीं है। तो एक तो ये हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है, और दूसरी ये जो 100 है ये हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है, बाकी सभी पूर्ण घन संख्या हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट में उत्तर क्या हो गया, 2 और ये जो 4 है ये हमारी पूर्ण घन संख्या नहीं है पहले प्रश्न की, बाकी सभी पूर्ण घन संख्याएं हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न संख्या पहला करना है। प्रश्न 2 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पर जो नीचे हमें संख्या दी है इन्हें हमें पूर्ण घन बनाना है, और पूर्ण घन बनाने के लिए हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि ये पूर्ण घन हो जाए, है ना। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या हमको दी है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है 243, तो हम क्या करेंगे, 243 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये कैसी संख्या है, विषम संख्या, इसका मतलब इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करो, तो देखो सबको जोड़ो, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। तो हम 3 का भाग देंगे, देखो 2 में 3 का भाग नहीं जाता है, हम 24 में देंगे, 3 अट्टे 24 होता है ना, पीछे बचा 0 और 3 एकम 3 होता है, 81 बार भाग गया। अब फिर से इसमें 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 दूनी 6 होता है, पीछे बचा 2, 3 7 21। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। यानी कि अगर मैं 243 मुझे लाना है, तो 243 मुझे कैसे मिलेगा, जब इन सबको मैं गुणा करूंगा तो मुझे 243 मिलेगा। यानी कि 3 × 3 × 3,
फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना, सॉरी यहाँ 5 बार है ना, 1 2 3 4 5, ये नहीं है, इसमें छोड़ दो। यानी कि जब मैं 3 को 5 बार गुना करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 243 मिलेगा। अब मुझे इसको पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या जरूरी है कि 3 के समूह बनने चाहिए। तो यहाँ पर एक समूह तो बन गया, लेकिन ये वाला समूह हमारा नहीं बना। तो अगर मुझे इसको पूर्ण घन बनाना है तो इसको मुझे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पर 3 से गुणा करूँगा तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे, ये जो हमारी संख्या 243 है, 243 को अगर हम 3 से गुणा करेंगे, है ना, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ 3 का गुणा करूँगा तो इधर भी मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ 3 का गुणा होगा तो देखो यहाँ 3 के समूह बन जाएंगे। बात समझ में आई? इसको ऐसे समझो, जैसे यहाँ पर अपने कितना है, 243 है ना, तो 243 के गुणनखंड क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, है ना। तो यहाँ पर देखो 3 का एक समूह बना, लेकिन यहाँ नहीं बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 का गुणा कराएंगे। तो जब इधर 3 का गुणा कराएंगे तो इधर भी हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये दोनों बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ ऐसा करने से क्या बनेगा, 3 के समूह बन जाएंगे, है ना, और इसका गुणा करने पर ये क्या बन जाएगी, एक पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। बात समझ में आई? अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरा भी ऐसे ही करना है अपने को। सबसे पहले क्या करना, 256 के अभाज्य गुणनखंड करना। अब क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे तो 1 में नहीं जाएगा, 12 में जाएगा, 2 छंग 12, पीछे बचा 0, 2 चौक 8। फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, है ना, पीछे बच गया 1, 2 छंग 12। फिर 2 का भाग देंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, ये भी 3 का जोड़ा बना, लेकिन इसका 3 का जोड़ा नहीं बना। तो इसको बनाने के लिए कितना 2 चाहिए, 1 2 और चाहिए। यानी यहाँ हम लिखेंगे ये जो 256 है, इसके गुणनखंड क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 2 इंटू 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका समूह बना, इसका बना, लेकिन इसका नहीं बना। तो 256 को अगर मैं 2 से गुणा करूँ, 256 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बनेगी। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब देखो तीसरी संख्या हमारी है 72। तो इसके भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 72, अब क्योंकि सम संख्या है तो हम 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने पर देखो 2 तिया 6 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 का भाग देंगे तो 9 बार भाग जाएगा। अब 3 का भाग देंगे, 3 त्रिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ 2 का तो समूह बना 3 का, लेकिन 3 का समूह नहीं बना। यानी अगर मुझे 72 चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3। तो यहाँ 3 का समूह बना, लेकिन यहाँ पर नहीं बना। तो अगर मैं 72 को 3 से गुणा करता हूँ, 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बनेगी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर जो हमारी चौथी संख्या है वो है 675, है ना। तो 675 देखो एक विषम संख्या है, इसका मतलब 2 का भाग तो नहीं जाएगा। अब 3 का चेक करो, 6 और 6 12 और 1 13, 13 और 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी फिर से 6 होता है, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर जोड़ने पर 9 हो रहा है तो 3 का भाग जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा, दोनों को लेंगे तो तीनों साते 21 होता है, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, पीछे बचा 1, तीनों पंजे 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का, बचाओ 25 और 5 एकम 5।
तो यहाँ पर 3 का समूह तो बन रहा है, लेकिन 5 का 3 का समूह नहीं बन रहा है। यानी कि 675 जो है इसके हमने गुणनखंड किए तो हमें मिला 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ तो समूह बन रहा है लेकिन यहाँ नहीं बन रहा। तो 675 को अगर मैं 5 से गुणा करा दूँ, है ना, को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 5 कम पड़ रहा है, इसलिए इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। फिर अगली संख्या देखो, अगली संख्या हमारी है 100। तो 100 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे 50 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे 25 बार भाग जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब 5 का भाग जाएगा। तो 5 25 और 5 एकम 5। तो यहाँ पर देखो ना तो 2 का समूह बन रहा है, ना 5 का समूह बन रहा है। तो यहाँ मुझे 1 2 की ज़रूरत है और यहाँ 1 5 की भी ज़रूरत है। यानी कि देखो यहाँ अगर मुझे 100 चाहिए तो वो 100 मुझे कैसे मिला, 2 × 2 फिर × 5 × 5। तो ना तो 2 का समूह बना ना 5 का समूह बना, यानी इसमें 1 2 कम पड़ रहा है, इसमें 5 कम पड़ रहा है। तो यहाँ 100 को पूर्ण घन बनाने के लिए ठीक है, यहाँ से 1 2 कम है और यहाँ 1 5 कम है। तो 2 × 5 मतलब 10, है ना। तो मुझे इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि 1 2 कम पड़ रहा है, 1 5 कम पड़ रहा है, तो 2 और 5 का गुणा कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ भी 10 का गुणा करूँ, इधर भी 10 का गुणा करूँ, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 2 करना है। प्रश्न 3 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ जो नीचे संख्या दी है इनको मुझे पूर्ण घन बनाना है, लेकिन अब की बार मुझे पूर्ण घन बनाने के लिए गुणा नहीं करना है, क्या करना है, भाग करना है। यानी इसको सरल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न है 81, तो 81 क्योंकि ये हमारी विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 का भाग 2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बचा 2 और ये बन गया 21 और तीनों साथे होता है 21। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 9 27 होता है, फिर 3 का भाग देंगे 3 3 9 और 3 एकम 3। यानी अगर मुझे 81 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 करना पड़ेगा। अब मुझे इसको पूर्ण घन बनाना है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए 3 3 के समूह बनने चाहिए। अब ये तो 3 का समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 का समूह नहीं बना। लेकिन अब की बार हमें क्या करना है, अब की बार हमें भाग देना है। भाग देने का मतलब हटा देना है। तो यहाँ से अगर मैं इस 3 को हटा देता हूँ, ठीक है, गायब कर देता हूँ, तो अब 3 का जोड़ा बन गया। यानी कि अगर मुझे इस 81 में, यानी इसको समझना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, 81 है ना, और यहाँ है 3 गुणा 3 गुणा 3 फिर गुणा 3। तो अगर मैं यहाँ पर 3 का भाग देता हूँ, भाग मतलब बट्टा 3 लिखना, और यहाँ पर भी 3 का भाग देता हूँ, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यानी कि यहाँ पर 3 का जो घनमूल 3 का गुणा करेंगे, इन सब का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 27, और ये 27 हमारी क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सीधा सीधा ये लिखना है, मुझे इस 3 को हटाना है। यानी कि अगर 81 को 81 को पूर्ण घन बनाने के लिए मुझे किसको हटाना है, इस 3 को हटाना है। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं अगर इसमें 3 का भाग दूंगा तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यानी ये 81 का क्या बन जाएगा, 27 बन जाएगा। ठीक है, फिर देखो हमारे जो दूसरी संख्या है वो है 128, और 128 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो ये सम संख्या है, 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12 होता है और 2 चौक 8 होता है। फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6 और 2 दूनी 4।
फिर 2 का भाग देंगे, 16 दूना 32 होता है, 8 दूनी 16 होता है, फिर 2 चौके 8 होता है, फिर 2 दूनी 4 होता है और 2 एकम 2 होता है। तो यहाँ देखो 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का समूह बना, लेकिन इसका समूह नहीं बना तो इसको हटा दो, है ना। यानी यहाँ सीधा लिखेंगे 128 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, ठीक है। फिर अगली संख्या है हमारी 135। तो 135 का हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। विषम संख्या है, 3 का भाग देंगे। तो देखो यहाँ पर बनी संख्या 13 और 3 चौक 12 होता है, फिर बचा 1, तीनों पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3, बचा 1, तीनों पंजे 15, फिर 3 का भाग जाएगा, तीनों पंजे 15, अब 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ तो 3 का समूह बना, इसका मतलब हमें 5 को हटाना है। तो यहाँ लिखेंगे 135 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 5 का भाग देंगे, ठीक है। फिर अगली संख्या हमारी है 192। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ 2 का भाग जाएगा, देखो यहाँ 18 है और 2 नम 18 होता है, सॉरी यहाँ 19 है, 2 नम 18 होता है, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 चौक 8, पीछे बचा 1, 2 आठे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 12 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 6 बार भाग जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 2 त्रिया 6 और 3 एकम 3। तो यहाँ पर 3 का समूह बना, यहाँ पर भी 3 का समूह बना, किसका नहीं बना, 3 का, तो इसको हटा देते हैं, यानी इसका भाग दे देते हैं। तो 192 को पूर्ण घन बनाने के लिए, पूर्ण घन बनाने के लिए 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे। फिर अगली संख्या हमारी है 704। तो क्योंकि ये सम संख्या है तो इसमें भी हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 तिया 6 होता है, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14, पीछे बचा 1, 2 छंग 12, फिर 2 का भाग देंगे, तो 2 अट्टे 16 होता है, पीछे बचा 1, 2 अट्टे 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे तो 11 बार भाग जाएगा हमारा, और 11 एक अभाज्य संख्या है, तो 11 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर देखो ये 3 का समूह बना, ये 3 का समूह बना, किसको हटाना है, 11 को हटाना है। तो देखो 704 को पूर्ण घन बनाने के लिए किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या 3 करना है। प्रश्न 4 है, परीक्षित प्लास्टिसीन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। यानी ये हमारी लंबाई हो गई, ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारी ऊंचाई हो गई, और ये क्या बना रहा है, घनाभ बना रहा है। आगे प्रश्न कह रहा है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, और हमें यहाँ पर क्या बनाना है, घन बनाना है, ठीक है। तो घन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी संख्या को उसी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं, है नहीं। यानी कि यहाँ पर भी इनके 3-3 समूह बनेंगे तो हम इसको घन बना सकते हैं, नहीं तो हम इसको घन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये कह रहा है और उसको कितने घनाभों की आवश्यकता है ना, और उसको घनाभों की आवश्यकता है, इसका मतलब हम इसमें और कितनी संख्याओं का गुणा करें कि ये घन बन जाए। तो यहाँ पर देखो हमें क्या दिया है, हमें यहाँ दिया है घनाभ की भुजाएं। तो देखो घनाभ की जो भुजाएं हैं, घनाभ की भुजाएं, इनमें क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो देखो हमें लंबाई दी हुई है, लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और हमें क्या बनाना है, घन बनाना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो घनाभ का आयतन होता है, घनाभ
का आयतन जो होता है वो होता है सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। यानी ये जो तीनों संख्या है इनका गुणा करेंगे तो हमें इसका क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। ये हम कक्षा जो चैप्टर है आगे वाले उसमें ये सूत्र पढ़ेंगे, अभी आपको केवल ये सूत्र याद रखना है। यानी लंबाई हमारी कितनी है 5, चौड़ाई हमारी कितनी है 2 और ऊंचाई कितनी है 5। अब देखो यहाँ पर ये इसका आयतन हो गया और हमें इसको क्या बनाना है, घन बनाना है। तो यहाँ पर देखो 5 की कितनी संख्या मिली, 2 संख्या मिली और मुझे यहाँ पर 5 के तीन समूह मतलब 3 का एक समूह चाहिए। तो 3 का एक समूह चाहिए तो इसमें कितना 5 कम पड़ रहा है, एक 5 कम पड़ रहा है और 2 तो यहाँ पर केवल एक ही है तो इसमें 2 कितने कम पड़ रहे हैं, 2 इंटू 2, 2 कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो अगर 3 3 का समूह बनाना है तो एक तो 5 कम पड़ रहा है और 2 2 कम पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे गुणनखंड में देखो ये गुणनखंड है ना, तो गुणनखंड में 2 व 5 के 3 के समूह बनाने के लिए 3 के समूह बनाने के लिए 5 इंटू 2 इंटू 5 को यानी इसको किससे गुणा करेंगे, कितना 5 कम पड़ रहा है, एक 5 कम पड़ रहा है और 2 हमारे 2 कम पड़ रहे हैं तो गुणा करो। तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, यानी यहाँ पर मुझे 20 का गुणा करना पड़ेगा, है ना। इसको पूर्ण घन बनाने के लिए 20 का गुणा करना पड़ेगा। तो को 20 से गुणा करेंगे, 20 से गुणा करेंगे। यानी 20 का जो हम गुणा कर रहे हैं इसका मतलब हमें कितने घनाभों की आवश्यकता है, 20 घनाभों की आवश्यकता है ना। तो यहाँ आप लिखेंगे अतः परीक्षित को 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। थैंक यू।